जितने फिर जिसको जो रुकेगा उससे आगे दूसरा बताएगा। चक रहा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेहरी, आगे हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, हरसिल, मुंशियारी, यहाँ औली, और बोलिए लैंसिडॉन, हाँ चार धाम, केदारनाथ, बोलते जाइए जिसको जो याद आए। जरा उधर भी पीछे से भी बोलिए ना। हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, इधर से बोलिए। कौन इधर से कोई बोलेगा? हैं? माइक दो। गर्ल्स फर्स्ट, ठीक है। जिम कॉर्बेट, लैंसडाउन, लैंडोर, पौड़ी, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कोटद्वार, हर की पौड़ी और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, हाँ बहुत बढ़िया। तुंगनाथ एंड हाँ चलो इधर दे दो। तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी भी, और रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ, देवप्रयाग भी। देवप्रयाग भी है। चलो और कौन इधर से बता? कुछ बच्चे हैं जो इससे आगे? इधर से कोई बोलेगा आप लोगों में से? इतने बताया? हाँ वेरी गुड। ऋषिकेश, श्रीनगर, और कोई? भविष्य बद्री, भविष्य बद्री। इधर से कोई बोलेगा? आदि बद्री। हाथ उठाओ जो बोलेगा, उसके पास माइक आएगा। ये माइक सब बता दिए? नहीं यार, अभी बहुत है। चलो हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा है, अब मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग अभी सब लोग बोले होंगे तो कितने बोले होंगे अभी? नहीं नहीं, 15-16 नहीं, ज्यादा हो गए। 20 ज्यादा, अराउंड मुझे लगता है 50 से ज्यादा बोल दिए होंगे। हैं? अप्रॉक्स। अभी बहुत सारे छूट गए, और छूट ही नहीं गए। जो हमको, जिनको हम डेस्टिनेशन के रूप में नहीं जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन है, वो भी हमारे यहाँ डेस्टिनेशन है। ठीक है ना? और मैं कहता हूँ लोगों से कि आपको कितने याद हैं? 50, 100, 200? यहाँ जहाँ जाओगे उत्तराखंड में, वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हर जगह एक डेस्टिनेशन है। और हमारा जो राज्य है, हमारा स्टेट, उसका कितना जो क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो कितना फॉरेस्ट है? कोई बता सकता है? हाँ बहुत अच्छा, बोलो। 70-75% अप टू। क्या नाम है आपका? आश्रिता, बहुत अच्छा बेटा। 70 से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ कितने ग्लेशियर हैं? बहुत सारे ग्लेशियर हैं, है ना? ग्लेशियर ही ग्लेशियर है ना। हिम शिखर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और एक मिलम ग्लेशियर है, किसी ने सुना है नाम मिलम ग्लेशियर का? अब अभी चैट जीटीपी में मत जाना उसमें, ठीक है? हाँ अभी फोन नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना।
वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मुनस्यारी से आगे मिलम है, मिलम ग्लेशियर बोलते हैं उसको। और आप लोग आजकल ये चैट जीटीपी कितने लोग चलाते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन करना होता है, कोई उसका ढूंढना होता है, हैं? मेजोरिटी सब करते होंगे। चलिए, सवेरे जब आप लोग उठते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको घर में मम्मी या पापा उठाते हैं, या दादी उठाती हैं, नानी उठाती हैं? कौन कौन अपने आप उठ जाता है? सब अपने आप उठते हैं? क्या अलार्म उठाता है? खुल जाती है? Yes, sir. कितने बजे सोते हो? लेट हो जाता है 12-1 बजे जाके। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। ये चैट जीटीपी बड़ा अच्छा भी है, इसे हम जो निकालते हैं है बहुत अच्छा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम इसका बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो कभी आपने पढ़ा कि अब ये धीरे धीरे जो आने वाली आपके बाद की जनरेशन है उसका दिमाग छोटा हो जाएगा? पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? Yes, sir. पढ़ा है? Yes, sir. तो हमको अपने दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए कभी कभी। Yes. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। अब मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या पूछोगे फिर मेरे से। अभी आप लोग क्या सोचते हैं स्कूलों में? जैसे यहाँ पर अभी आपके तो स्कूलों की हमारी पॉलिसी बनाते हैं वो लोग भी यहाँ बैठे हैं। आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि जैसे आपके स्कूल में जितनी स्टडी होती है वैसे ही कुछ खेल के लिए भी हो? Yes, sir. क्या होना चाहिए खेल के लिए? कौन बताएगा? Sir, tournaments and academies. एक माइक लाओ यहाँ पर ना। रिया जी कहाँ गई हैं? चलो अब आराम से बताओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। यस सर। मैं नोट भी करता हूँ। हाँ, सो सर पर्सनली अगर मैं स्कूल में देखूँ तो जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स वगैरह को मतलब मज़े से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, बट स्टिल आप हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है अगर आप एक्टिव गेम्स देखो, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड ऑल। तो अगर हम स्कूल्स में ऐसी कोई पॉलिसी लाएं कि 2 से 3 बार एक हफ्ते में गेम्स पीरियड्स हों, या फिर सिमिलरली समथिंग जहाँ पे सिर्फ हम मज़े नहीं कर रहे एज सच, बट मतलब हमें सिखाया भी जा रहा है सर्टेन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, जो हमारी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सर कुछ ऐसे भी स्टैट्स हैं कि जैसे इन यूरोप एंड अमेरिका जहाँ पे ये स्पोर्ट्स मैंडेटरी होते हैं 9th ग्रेड से, तो उनकी जो हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवनेस एंड मसल वो हमसे बेटर है सिंस द इंडियन एवरेज। तो फिर अगर हम ऐसी पॉलिसी लाए कि 2, 3, 4 बार एक हफ्ते में गेम्स पीरियड हो जिसमें हम एक्टिवली खेल रहे हैं या फिर हमसे कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो हमें बहुत बेनिफिट कर सकता है सर। मतलब कि एक वीक में 3 दिन या 4 दिन हाँ जी। गेम्स होने चाहिए? हाँ जी सर। अच्छा, लाइक एक पीरियड होना चाहिए 3-4 बार एक हफ्ते में। पहले के समय में, हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो गेम्स का एक पीरियड होता था पहले। हाँ सर, लेकिन सिर्फ हाँ जी। अब हफ्ते में 1 दिन होता है। चलिए और बताइए, आप बताइए आपका Sir, अपना नाम बताओ पहले आप। Rushil Batra. Rushil Batra. So to add on to what he said, sir, what schools can do is actually real life skills are बहुत missing in Uttarakhand school because sir देखा जाए तो skills like carpentry and like art and so like even so many sports sir हमें हफ्ते में मुश्किल से एक बार मिलता है, वो भी mostly periods खा जाते हैं। तो what we can do is sir actually every child can select hobbies like 1 or 2 hobbies which they can select which the school will provide, and 1 hour before or after the studies sir we could
just go to our hobbies. For example, this actually happens in one of the schools of Uttarakhand. I had art. So I had art and skating. So every day before my studies, 1 hour I used to go to my painting, in which I learned tie-dye, glass painting, and all the regional arts of Uttarakhand as well. And then there was skating also. So which made me learn all type of skates that there are. स्केटिंग करते हैं आप Yes. कहाँ पर? Sir, generally I live in Rishikesh, so there are not many skate parks there. So I tend to use it on my terrace only, my skates. वो ट्रैक बना है वहाँ पर? नहीं सर, it is मतलब ऐसे जैसे बाहर की या कंट्रीज में देहरादून में है ट्रैक? yes, yes, I'm aware. But जैसे बाहर की कंट्रीज में there are skate parks, right? इंडिया में that is थोड़ा missing because generally parents want children to study. ज्योति जी, ये जो बोल रहे हैं स्केट का यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्केटिंग ट्रैक है यहाँ के जो भी बने हैं यहाँ पर, Yes, sir. वो एक तो छोटे हैं थोड़ा. जब ये लोग बड़े कंपटीशन में जाते हैं यहाँ के बाद, वो वहाँ बहुत बड़ा होता है. मेरा बेटा भी गया था स्केट करने. किसी को पता Actually, नहीं sir, होगा. that is really true because यहाँ पे तो skating competitions होते हैं, right? They have very small tracks and it gets